सीमा हैदर के नाज नखरे मोदी और योगी की लाडली खुला खेल खेल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। हर रोज़ यही तो बताते हैं हम लोग, और बताने का मकसद क्या है कि ये औरत जिसको बाकायदा रात को 12 बजे के बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, दिन में ये आप लोगों को ये मस्तियाँ दिखाती है और रात को आपकी सरकार, आपके इदारे इसको ट्रेन करते हैं, क्योंकि आगे चल के इसको तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, जल्दी रेडी कर, मैं रेडी ही करी, स्विच भी लगा के छोड़ रही हूँ फ्रिज में, ओ फ्रिज वाले बोर्ड में। मिक्सी का ऑर्डर तो दे दिया, आप लेके जा रहे हैं, अभी तक खुद टमाटर दिलाए नहीं है। ले आओ मिक्सी। मैं इस मिक्सी का यहाँ पर क्या करूँ, इसे फ्रिज पे रख देना, फ्रिज पर करूँगा मैं इसमें। ये जो सुअर है, इसकी औकात 2 टक्के की भी नहीं। एक नीच कास्ट का, एक ये अपने आप को मीना कहता है, ये इंतहाई घटिया और कम ज़र्फ इंसान है। पूरा इनका जो कुंबा है, फैमिली है, परिवार है, टब्बर है, ये सब का सब चोर है। ये सब के सब 2 नंबर के, ये घटिया किस्म के ये लोग हैं जिन्होंने हमारे उन मासूम बच्चों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इसकी औकात क्या थी? 4-5 हज़ार रुपये किसी ग्रोसरी स्टोर पे, किसी स्टोर के ऊपर काम किया करता था। लेकिन अब जब से हमारे बच्चों को इसने वहाँ से बुलवाया, सरकार ने बुलवाया, तो उनके नाम से ये अब वो कर रहे हैं। आज आटा गूंद रहे हैं, आज छोले भटूरे बना रहे हैं, कभी नूडल्स बना रहे हैं, कभी वो चिप्स बना रहे हैं। सरकार कहाँ है? सरकार वही नींद की गोलियां खा के सो रही है। दुनिया के किसी भी देश में ये इस तरह का मामला होता, मैं हमेशा बार बार ये कहता हूँ, मैं कहता रहूँगा, वहाँ के गैरतमंद पढ़े लिखे वहाँ के लोग सामने आते, जज। हमारे पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मुझे हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का नहीं पता, वही होगी जैसे ये बाकी अदालतें हैं, वो भी सीमा के सामने लेट जाएंगी। जैसे वो काकरोच जनता पार्टी, उनको काकरोच का नाम दिया था, तो वो भी अनपढ़ होंगे जैसे आपके लीडर हैं। समझ रहे हैं ना बात? अगर हमारे देश में ना दोस्तों इस तरह का कोई विवादित केस सामने आए ना, कोई भी हमारे किसी भी, आप देख लीजिएगा, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो माननीय जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो खुद नोटिस या सोमो नोटिस शायद कहते हैं हिंदी में, उर्दू में, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या, वो खुद नोटिस ले लेते हैं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कहीं भी अगर कोई ऐसा मुद्दा हो, 2-4 लोग जमा होकर एहतजाज धरना देते हैं, उसके ऊपर भी हमारी जो इंतज़ामिया या अदालतें हैं वो एक्शन ले लेती हैं। सीमा मामले में अपनी जान की जब उनको फिक्र पड़ी कि हमें अब घसीटा जाएगा, हम अब भागने वाले हैं, काकरोच जनता पार्टी उन्हें दुम के ऊपर पाँव रख लिया, तो वो माय फ्रेंड ऑफ इंडिया इस तरह करने लगे। मैं हिंदुस्तान के असली नस्ली ख़ानदानी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग सड़कों पे निकलें। ये तो जो धरना रहा, ये 1.5 महीना 40 दिन कितने दिन रहे? आप 2 दिन भी अगर जंतर मंतर पे जाएंगे ना, यकीन करें कि हुकूमत झुकने पे मजबूर हो जाएगी। हुकूमत झुकने पे मजबूर हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो जब ये हालात और वाक़यात देखते हैं कि यार जिस औरत के उसको 4 साल हो चुके हैं, हो गए हैं, 4थे साल में केस दाखिल है, अभी तक चार्जशीट नहीं पेश की गई, तो आपके इदारे, आपकी सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? ये तौहीन अदालत है ना, कि तौहीन अदालत के अंदर फ़र्द जुर्म, जिस औरत के ऊपर FIR दर्ज हुई और उसके बाद फिर चार्जशीट पेश होनी थी वो नहीं हुई, तो फिर आपकी अदालतें सब खामोश हैं। खामोश इसलिए क्योंकि ऊपर से आदेश हैं कि सीमा मामले में नरमी इख्तियार की जाए, कोई भी बोले खामोश रहना है। समझ रहे हैं ना? और दूसरी तरफ सीमा जो कर रही है, दुनिया देख रही है, खुला खेल खेल रही है। अगर उसको डर खौफ होता कि भाई मैं इस देश में आई हूँ, एक अजनबी हूँ, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, अगर कोई है तो जिन बच्चों को मैं लेकर आई हूँ वही मेरे बच्चे हैं, बाकी तो ये ना, तो ये 2 नकली बच्चे इसके बच्चे नहीं, इसके नहीं हैं, ठीक है ना, इसका पति है,
ये तो सिर्फ आपकी सरकार ने, जो आपके इदारे हैं, उन्होंने जो बुलाया है तो उनके कहने पे आए, समझ रहे हैं ना। तो हमारी यही इच्छा है कि अल्लाह ताला बस हैदर को इंसाफ दे दे, किसी तरीके से बच्चे वापस आ जाएं। सीमा के बारे में हम लोग सिर्फ यहाँ से देखेंगे और इन्जॉय करेंगे कि भाई देखें हिंदुस्तान का सिस्टम इतना नाकिस, निकम्मा, निठल्लू, कमज़ोर कि जो लीगल चैनल से आपके देश में जाए उनको मोदी और योगी वापस भिजवा देता है, जो इलीगल रूप से देश में घुसे भाई वेलकम, स्वागतम। भाई दोगला मेयार, दोहरा मेयार ये बिल्कुल सामने है। तो हमारी बस यही मांग है कि सीमा को बेशक आप अपने पास रखें, वो हमें ऐसी गंदगी हमारे पाकिस्तान को नहीं चाहिए। उसकी जो बहन रीमा है, बड़ी बहन, उसने भी कहा कि हमें सीमा की ज़रूरत नहीं। जिन बच्चों को रीमा ने पाला, ये तो अयाशियों के चक्कर में थी, ये तो मकारियों, ड्रामे, लोगों को लूटने के चक्कर में थी। कभी एक दरगाह पे, कभी किसी दूसरे दरबार पे, कभी तीसरे दरगाह पे, कभी चौथे दरगाह पे, वहाँ जाके लोगों को बुला के पैसे लूटती। कभी किसी दुकान वाले से मोबाइल लेगी, मोबाइल 50,000 का लेती और उसको 20,000 में औने पौने दामों में बेच देती। पता था ना कि भाई मैंने जो 50,000 है लोग जल्दी से ले लेंगे। तो इसी तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती रही थी। इसका चरित्र दागदार है। इसकी बहन ने कहा, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जिसने अपनी माँ बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाए वो अपने माँ बाप की ना हो सकी, तो वो आप मोदी की और योगी की नहीं हो सकती, ना आपकी एजेंसियों की हो सकती है। भले वो मोदी योगी उसको जितना महीने का पैसा दे, भले ही उसको ट्रेनिंग देना, मौका पाते ही उनको भी नहीं छोड़ेगी। ये मेरी बातें लिख लें, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये औरत किसी की नहीं हो सकती। एक फितना है, एक शातिर औरत है। पता नहीं मोदी और योगी इनसे कैसे डील कर रहे हैं, किस तरह का इनके साथ वो है आपस में। सही है ना भाई। हमारा देखें, बार बार कहते हैं कोई भी पाकिस्तानी, किसी एक पाकिस्तानी से आप पूछ लें, हिंदुस्तान के चैनल्स भी कई दफ़ा मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू उन्होंने लिया। हैदर से भी इंटरव्यू लिया। हैदर ने कहा कि मुझे मेरे बच्चों से बात करवा दें, मुझे बच्चे चाहिए, सीमा मुझे नहीं चाहिए। कोई पाकिस्तानी सीमा की मांग नहीं करता। सीमा एक साजिश का नाम है। ये साजिश सीधी मोदी और योगी पे आके ख़त्म होती है। इन्होंने ये सारा प्लान किया। इनके जो नीचे इदारे हैं, विभाग हैं, उनके ज़रिए से सीमा को बुलाया गया। समझ रहे हैं ना। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं कहता हूँ इंसानी तारीख़ को छोड़ें, पाकिस्तान हिंदुस्तान के इतिहास में ये बहुत बड़ा केस है। समझ रहे हैं ना। अल्लाह हाफिज़।